हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। खाटू श्याम LEI चैनल पे आपका आज फिर से एक बार स्वागत है आर्टिकल टॉपिक के साथ। कल आपका आर्टिकल का पार्ट 1 हुआ था, आज आपका आर्टिकल का पार्ट 2 होगा एक अलग नए अंदाज में सभी बच्चों के लिए। तो पार्ट 2 को अवश्य देखें, क्योंकि पार्ट 2 में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पार्ट 1 में नहीं बता पाई हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही थी इस वजह से, तो उसका आर्टिकल का पार्ट 2 बना दिया गया। तो पार्ट 2 सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से देखें, और जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट दिया है सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी का। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि मैं खाटू श्याम LEI चैनल पे क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए ग्रामर का कॉन्सेप्ट इसी तरीके से ट्रिक के साथ लाता रहूं, और आप लोगों के लिए ये सेवा हमेशा के लिए चलती रहे। ठीक है, तो आइए सभी बच्चे आर्टिकल को पार्ट 2 में फिर से समझने की कोशिश करेंगे नए ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखेंगे बेटा, आर्टिकल आपका जो ए एन दा 3 आर्टिकल होते हैं, आप सभी को पता है। आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, और आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ करते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया गया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे जरूरी लगी कि बच्चों को बतानी चाहिए, एक पार्ट और बनाना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपका पार्ट 2 बनाया है आर्टिकल का। तो पार्ट 2 बिल्कुल ही किसी भी बच्चे का छूटना ही नहीं चाहिए। सभी बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट 2 को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर ये क्लास आपको समझ में आती है तो अपने दोस्तों मित्रों और सभी को जो है आप जो है सर्च करके बता सकते हैं कि आपको सर्च करना है यूट्यूब चैनल पे आर्टिकल खाटू श्याम LEI। ठीक है, जैसे ही ये सर्च करेंगे आपका जो है वीडियो निकल के आ जाएगा। लिंक से नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। तो आइए चलते देखिए, जैसे आर्टिकल को मैंने कल भी आपको बताया था स्ट्रक्चर के साथ। एक स्ट्रक्चर कल आपका बताया गया था कि आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। इसमें आपको बताया गया जो आर्टिकल है वो किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए। अगर नाउन होगा तो आर्टिकल लगेगा, और नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल जो है आपका किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए। अगर आर्टिकल यहाँ पे आया है तो वो किसके लिए काम करेगा, नाउन के लिए। जैसे एक सेंटेंस है आपका, श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय आपका नाउन हो गया, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, और ऑनेस्ट जो है उस आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा ऑनेस्ट के पहले या ए एन आएगा, उसका डिसाइड कौन करेगा, जो ऑनेस्ट का साउंड होगा। ऑनेस्ट का साउंड हम जैसे ऑनेस्ट को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑनेस्ट के बाद साउंड हमारा क्या निकल रहा है, वोवेल से है कॉन्सोनेंट। अगर वोवेल से है तो एन लगा देंगे, और कॉन्सोनेंट से ठीक है तो ए लगा देंगे। तो यहाँ ऑनेस्ट है तो यहाँ पर आपका वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए ए लगा दिया गया, आप सॉरी एन लगा दिया गया। ठीक है ना, और सभी बच्चे देखेंगे एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगला है जो कि आपका कल पार्ट 1 में नहीं हो पाया था, ये पार्ट 2 में आपको बताया जा रहा है। तो ये भी बहुत ही जरूरी कुछ मुझे ऐसे ट्रिक कॉन्सेप्ट लगे कि बच्चों को बताने चाहिए। ठीक है ना, तो ये इसलिए पार्ट 2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ मैटर के साथ। तो अब देखेंगे पार्ट 2, जैसे राम इज अ वेरी गुड बॉय। ठीक है, जो राम इज अ वेरी गुड बॉय है, अब आपको पता ही है कि बॉय, बॉय क्या है, नाउन। अगर नाउन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। ठीक है ना, आर्टिकल आएगा ही आएगा, और आर्टिकल कैसे आएगा, ए लगेगा या ए एन, उसके लिए आप क्या देखेंगे, एडजेक्टिव। क्या देखेंगे, एडजेक्टिव। यहाँ पर आपका एडवर्ब भी ले लिया गया, ये स्ट्रक्चर नया आपके लिए। तो देखेंगे जो गुड है वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव यानी कि विशेषता। राम कैसा लड़का है, अच्छा। कैसा लड़का है, अच्छा, यानी कि गुड। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के लिए जो काम करता है वो आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव के लिए जो काम करता है वो क्या आपका हो जाता है, एडवर्ब। ठीक है, अब आपको बताया गया था स्ट्रक्चर में कि एडजेक्टिव का जो साउंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, आर्टिकल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका एडजेक्टिव के लिए कौन कार्य कर रहा है, एडवर्ब। अब एडवर्ब का जो साउंड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल आएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या लगा है, वेरी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे एडवर्ब क्या है, वेरी। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे तो आपका वोवेल्स आ रहा है कि कॉन्सोनेंट, सभी बच्चे बताएंगे वेरी में साउंड में वोवेल्स आ रहा है या कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्लास में सभी बच्चे प्रेजेंटी को लाइक करके अपनी प्रेजेंटी लगा लें क्लास। ठीक है, क्लास में आप सभी लोग प्रेजेंटी के अकॉर्डिंग कैसे क्लास को लाइक करके अपनी प्रेजेंटी अवश्य दें। ठीक है, तो वेरी, वेरी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट आ रहा है साउंड यहाँ पर, तो क्या लगेगा, आर्टिकल ए। ठीक है, वही बात है कि आर्टिकल जो है हमारा किसके लिए कार्य करेगा, नाउन के लिए। ठीक है, गुड हमारा क्या, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए जो वर्ब आया, ठीक है, जो वर्ड आया वो आपका एडवर्ब हो गया। यूज ऑफ एन, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। इस स्ट्रक्चर को कल ही बता दिया गया था। एक स्ट्रक्चर आपका छूट रहा था एडवर्ब के साथ जो एडजेक्टिव के लिए कार्य करता है, उसको मुझे लगा कि बच्चों को बताना चाहिए, तो इसलिए आपको जो है ये पार्ट 2 बना दिया गया है। तो पार्ट 2 बहुत ही जरूरी है, पार्ट 1 से ज्यादा पार्ट 2 जरूरी है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो सभी बच्चे अवश्य देखें यूज ऑफ एन। अब देखेंगे यूज ऑफ एन, यहाँ ये कल भी बता दिया गया था, लेकिन आपको जो है फिर से बता दिया जाएगा तो ये रिवाइज हो जाएगा।
और कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल जो ए है वो यूज करते हैं कहां पर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, और विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। आपका साउंड कैसा आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। आपको बता दिया गया कि आर्टिकल ए का यूज वहां करेंगे जहां पर आपका जो है साउंड कैसा आना चाहिए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब आपकी जैसे अल्फाबेट है, वर्णमाला, जैसे एबीसीडी में आपके वोवेल्स होते हैं 5 ए ई आई ओ यू, ये 5। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ये वर्ड आया, जैसे लिखा है यूनियन, ठीक है, यूनियन लिखा है या यूनिवर्सिटी लिखा है, तो बहुत से बच्चे करते हैं कि यूनियन यानी कि अच्छा यू बना है। सर ने बताया होगा कि यूनियन वोवेल्स ए ई आई ओ यू, यू आ रहा है तो यहाँ पर क्या ए एन लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाले वोवेल्स हो गए और वर्णमाला वाले आ से लेके आहा तक, ठीक है, जो आपके उन दोनों को निकाल देंगे तो आपके 11 बचते हैं, ठीक है। तो दोनों के साउंड को देखना पड़ेगा, आपका साउंड जो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट उससे तय करेंगे। सिर्फ आपके एबीसीडी के जो 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, इससे आपके आर्टिकल तय नहीं होंगे कि आर्टिकल ए आएगा या ए एन। आपका आर्टिकल हिंदी वर्णमाला में भी आ से लेके, ठीक है, डॉट 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 आहा तक, यहाँ तक जो होते हैं आपके वोवेल्स, तो इनका साउंड देखना पड़ेगा। जो साउंड आता है उसी हिसाब से हम आर्टिकल को लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल ए हमारा, आप देखिए कि जहां पर हमारा साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट्स, वहां क्या करेंगे, आर्टिकल ए को लगाएंगे। इसका भी आपको स्ट्रक्चर दे रहे हैं ए प्लस एस सी एन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग, ये इसके जो ठीक है ना, कॉन्सोनेंट, आपका ये कॉन्सोनेंट्स क्या होगा, साउंड होगा। एस सी एस का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, ये स्ट्रक्चर है। यानी कि ए प्लस एस सी एन का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। कहां पर लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आगे देखेंगे आर्टिकल ए यूज, जैसे बॉय, पेन, नोवेल, ठीक है। अब आपका बॉय है, कैसा है, सिंगुलर है, काउंटेबल, ठीक है। उसके बाद आपका नाउन भी है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए, ठीक है, पेन, नोवेल। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल एन, एन कहां पर लगाएंगे, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही हैविंग, यहाँ पर वीएस, वीएस का मतलब है वोवेल्स, ठीक है ना। साउंड कैसा आना चाहिए, वोवेल्स वाला, वोवेल्स वाला, ठीक है। तो वोवेल्स वाले साउंड में हम क्या लगाएंगे, एन, जैसे इंक पॉट, एप्पल, यहाँ आपका क्या एन यूज होगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल ए और ए एन, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए आएगा, और अगर आपका जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आपका वोवेल्स साउंड है तो आर्टिकल ए एन आएगा, ठीक है। अब आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि पार्ट 1 में भी बताया गया और पार्ट 2 में भी आपको श्योरिटी दी जा रही है, ठीक है, कुछ अलग स्ट्रक्चरों के साथ। अब यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल द का यूज। बेटा जो आर्टिकल द है ना, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चों का ध्यान इस तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, बोर्ड की तरफ, और क्लास को बार बार देखो, रिवाइज करो, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्लास को। द आर्टिकल द मे बी यूज, ठीक है, जो आपका द आर्टिकल है वो मे बी यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन ओनली व्हेन वी हैव रेफर टू पार्टिकुलरिटी। यानी कि ये कह रहा है कि जो आर्टिकल द है, जो आर्टिकल द है आपका, उसको किसी खास के लिए यूज किया जाता है, किसी खास के लिए यूज किया जाता है। अब वो खास क्या है, ठीक है, अगर कोई काम जैसे 90% हो रहा है, ठीक है, तो वो कुछ खास ही नहीं है, ठीक, तो उसके अपोजिट काम होना चाहिए, खास होना चाहिए उसके लिए। देखिए जैसे पार्टिकुलरिटी, पार्टिकुलरिटी यानी कि कुछ खास होना चाहिए उसका, ठीक है ना बेटा। जैसे हमने देखा द डॉग्स डू नॉट वर्क एट नाइट, यानी कि क्या कहा है, द डॉग्स डू नॉट वर्क एट नाइट, यानी कि इसमें कहा गया है कि कुत्ते रात में नहीं भौंकते। क्या ये सच है, सभी बच्चे बताएंगे क्या ये सच है, ठीक है, कुत्ते रात में नहीं भौंकते, क्या ये सच है, नहीं, कुत्ते रात में भौंकते हैं, क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ खास है, ठीक है ना, ये 10% में आ रहा है, कुछ खास है, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल द बिल्कुल ही लग जाएगा, यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से द का प्रयोग देखेंगे कि कुछ सेंटेंसों में ऐसा कहा गया हो, कुछ खास हो, ठीक है, कुछ खास हो, इसी तरीके से आपको आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक। आर्टिकल द में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन यहाँ आपको जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से। अब देखेंगे नॉर्मली द नॉट पीसीएन, यानी कि नॉर्मली जहां पर भी आ जाए समझ लो वहां 90% है, कितना है बेटा, 90% द, नॉट माने नहीं, पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि आर्टिकल द का यूज हम जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं करते हैं। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखें, प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है
प्लूरल काउंटेबल नाउन में द का प्रयोग नहीं करते। अगर आपको क्लास ये समझ आ रही है, ठीक है ना, तो कमेंट में आप जय श्री श्याम जरूर लिख के भेजें। और कोई डाउट है अगर, तो उस डाउट को कमेंट में जरूरी, और आपको कमेंट बॉक्स में पिन दे दिया जाएगा, कुछ वर्ड दिए जाएंगे आपको, ठीक है, उनका आपको रिप्लाई करना है आंसर के साथ कमेंट में, ठीक है ना बच्चों। तो आपको पहले भी बताया गया था जो यूट्यूब में प्रॉब्लम हुई थी, उसको धीरे धीरे आपका सपोर्ट मिल रहा है, सबका तो सुधार हो रहा है। सभी बच्चों से यही कहना है कि जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे, ठीक है, लिंक शेयर कोई बच्चा ना करे, जितना ज्यादा आप सर्च करेंगे उतना ही जल्दी सुधार होगा। जैसे आज आपका टॉपिक है आर्टिकल ए एंड द, तो आप जो है सर्च करेंगे आर्टिकल खाटू श्याम LEI, आपका टॉपिक निकल के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो लिंक नहीं भेजेंगे, सर्च करवाएंगे सभी बच्चों से। आगे देखेंगे कि आर्टिकल द का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन में नहीं करते हैं, जैसे द बॉयज आर रीडिंग, द बॉयज आर रीडिंग। अब देखो बॉयज ये क्या है प्लूरल, और यहाँ पर क्या था बॉय, ये क्या है सिंगुलर, तो इसमें ऐसा लगे ये प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो आर्टिकल द का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, बात समझे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखा है बॉयज आर रीडिंग, देखिए ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगेगा। कैसा है बॉय, प्लूरल, कैसा है प्लूरल, ठीक है ना। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आपका ये भी है, नाम 2 पार्टों में आपका है, ठीक है। आर्टिकल टेकिंग नाउन, कुछ आर्टिकल जो है नाउन को जो है टेकिंग नाउन लेते हैं, कुछ नाउन आर्टिकल को और कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आर्टिकल आपका लगता है ए एंड द, जैसे पेन हो गया, बॉय हो गया, फैन हो गया, और आर्टिकल कहां पर नहीं लगता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल को नहीं लगाया जाता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन में आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ खास जगहों पे परिस्थितियों में आपका आर्टिकल यूज किया, जैसे समुद्र, हिमालय, पहाड़, कुछ धार्मिक स्थल, उनकी जैसे बुक रामायण गीता वगैरह, तो यहाँ पर आपका जो है आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे, नॉर्मली नहीं किया जाता है, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन में द का प्रयोग, आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, मटेरियल नाउन में नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं होता, और अनकाउंटेबल नाउन में नहीं, लेकिन 10% जो है उसमें होता है, ठीक है। तो आपने बहुत ही एक अलग अंदाज में आज आर्टिकल का पार्ट 2 देखा है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इसी तरीके से खाटू श्याम LEI चैनल को आप जो है सपोर्ट बनाए रखें, सभी बच्चों से यही कहना है, जिससे आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ बताया जाता है। अगर आपको क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन लग रही है या समझ आई है, तो आप जो है हार्ट के साथ कमेंट में अवश्य अपना फीडबैक दें, और जो होमवर्क आपको कमेंट पिन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसको सभी बच्चे जो है कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, खाटू श्याम LEI के द्वारा रवि सर बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो हमने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से आप बताएंगे कि सर मुझे कितना समझ आया कितना नहीं। तो आप लोग अपना सभी बच्चे फीडबैक कमेंट में जरूर दें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री श्याम।